हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हम अब देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकल जाता है। जैसे आपको लिख के दिखा रहे हैं कि सूत्र पहले देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कहो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/4 गुणे ए स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब ये होगा कि जो इसकी भुजा होती है वही इसका ए स्क्वायर होगा। अब भुजा कैसे, जैसे 5 सेंटीमीटर है तो ए बराबर कितना आ जाएगा मेरा? ए बराबर आ जाएगा 5। और यहाँ पे अगर इसका 6 सेंटीमीटर, सारी भुजा कितने हैं? 6 सेंटीमीटर का है। तो देखिए, अगर इसकी भुजा 6.5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। क्योंकि समबाहु का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, भुजा मतलब होती है भुजाएं, मतलब समान भुजाओं वाली आकृति। और कौन सी होनी चाहिए? त्रिभुज की होनी चाहिए। तो बराबर भुजाओं से बंद आकृति, 3 बराबर भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? समबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब क्या होगा? तो हम एक बार अगर इसका हम परिभाषा लेते हैं, ठीक रहेगा। परिभाषा क्या होती है इसकी? परिभाषा तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये उसका परिभाषा होता है। तो कहीं यही बता रहा है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कौन से? 1 2 3 ही भुजाएं होती है, सब जानते हैं त्रिभुज में। तो वही इसकी तीन भुजाएं बराबर होंगी, तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकल जाता है? तो सूत्र बताया, √3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर। तो भुजा जो भी दिया होगा, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो देखो, अब क्या बताया गया है, आपको बता दिए हैं। फिर रूट, जैसे मान लीजिए हमने इस प्रश्न को हल करना है, इस प्रश्न को हल करना है, जिसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो अगर भुजा 6 सेंटीमीटर तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो √3/4 गुणे ए का मान कितना है? 6 है, तो यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर कह सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, √3/4 मल्टीप्लाई 6 गुणे 6, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो √3/4 कर लिए, इसमें क्या होगा? 6 6 के 36 हो जाता है। 36 से आप 4 से इसको काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? जब कब होगा? जब भुजा की 6 होगी तब। तो √3/4 गुणे 4, 4 9 36 हो गया। तो अब ये 4 कट चुका है, तो यहाँ पे 9 खत्म। अब वही आपको समझा रहे हैं कि कभी भी 9 का गुणा इसमें होगा, किसी भी रूट संख्या से होगी, तो वो आगे आके बैठ जाती है, यानी ए से ऐसे। ये मेरा आपका आंसर हो जा रहा है समबाहु त्रिभुज का। तो मैं बस आपको यही बता रहा था कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र जान लीजिए, √3/4 इंटू ए का होल स्क्वायर। ये मतलब क्या होती है? भुजा का होल स्क्वायर। आगे समबाहु त्रिभुज होता क्या, आप लोग जानते हैं ना? जिसमें जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब क्या है, जैसे एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगी? ये आपका प्रश्न है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि समबाहु त्रिभुज कौन सा है। अगर आप त्रिभुज पहचान लिए, या फिर प्रश्न में दिया रहता है समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, सब आपके प्रश्न में दिया रहेगा। तो इसका आपका सीधा फार्मूला बताया गया है कि
√3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिला समबाहु त्रिभुज। तो भुजा आपको मिला कितना 5 सेंटीमीटर। अब इस फार्मूले पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सूत्र का प्रयोग करते हैं अपने हम। √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब क्या होता है, ए का बता भुजा होता है। अब देखिए √3/4 गुणे भुजा कितना दिया था 5 सेंटीमीटर। ये देखिए आपके सामने चित्र बनाया गया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा √3/4 गुणे 5 × 25। कभी भी इसका जो गुणा होगा, यहाँ से अगर 4 से कोई संख्या काट रहे तो आप काट सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। आप आगे चलिए। √3 का रूट से गुणा हो जाता है चाहे जो भी संख्या हो। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ आपके सामने मिला √3 गुणे √3, तो इसका आंसर क्या होगा। आप जैसे उसमें मिलता है x गुणे x, तो इसका आंसर आप बता देते हैं x स्क्वायर होगा। तो वैसे इस भी होगा √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। तो इसमें इसका नियम होता है कि अगर कोई किसी संख्या पर रूट पर स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होती है तो संख्या बाहर हो जाती है। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 हो गया। तो आप इसका √3 का गुणा करने के बाद बराबर आप 3 लिख सकते हैं। फिर x गुणे x मिले x स्क्वायर हो गया। वैसे अगर कोई संख्या √3 मिलती है, या आप जरूरी नहीं कोई √3 √2 √5 कुछ भी हो सकता है। √3 गुणे मान लीजिए यहाँ पर 5 मिला, जैसे यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर 5 है, जिसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5√3 हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, और हाँ अगर कोई संख्या मान लीजिए इधर किधर हो गया, जैसे मान लीजिए 5 के स्थान पे यहाँ कोई संख्या 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पर √3 के स्थान पे कोई √2 हो गया, या 3 ही है, उससे मतलब नहीं है। तो इसमें भी गुणा वही से होगी कि जो भी संख्या होगी आगे आके बैठ जाएगी। तो यहाँ पर 4 आगे बाहर हो जाएगा, बाकी ये अंदर में ही रहेगी। और हाँ अगर कोई संख्या √2 है या फिर कोई संख्या √4 है तो इसमें गुणा हो जाएगा इसका। √4 नहीं हो सकता क्योंकि √4 होगा तो इसका मतलब वो 2 हो सकती है। तो यहाँ 5 कर देते हैं, तो इसमें कितना होगा। अब रूट लिख लेंगे, इसमें दोनों का कॉमन करके 1 लिख लेंगे, बाकी अंकों का हम गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ये मेरा आपका आंसर हो जा रहा है। x गुणे x स्क्वायर जिस प्रकार होता है वैसे इसका भी होगा। अगर √3 का गुणा √3 से करते हैं तो उसका स्क्वायर होकर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। वैसे इसमें देखिए x गुणे x होगा तो कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर √3 गुणे 5 तो 5√3 बन जाएगा ये। और चाहे 4 गुणे √2 करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। लेकिन अगर √2 गुणे या फिर कोई संख्या और √5 √6 कुछ भी हो जाएगा, √4 के अलावा √4 नहीं हो सकता है, √9 नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है रूट ये परमेय संख्या होती है, इसलिए कि इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें कितना है 3 आ जाएगा, इसको नहीं होगा। बाकी जो भी संख्या होगी सबका आप गुणा करके इस प्रकार से बन सकता है। तो वैसे आप इसको देखिए, गुणा हमेशा कहाँ पर होती है, ऊपर होगी। तो 25 का गुणा √3 में होगा तो कितना होगा, जिस प्रकार देखो ये है 5 गुणे 3 तो करेंगे तो कितना होगा √3 मेरे, बाकी 5 आगे आके बैठ जाता है। तो वैसे इसमें क्या करेंगे 25 √3 होगा, बाई कितना हो जाएगा 4। एक आंसर ये भी हो सकता है, अगर ये आंसर नहीं है तो इसमें क्या होगा, ये संख्या इससे कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो इससे आप इससे कार से कट रहा है तो कारण कोई जरूरी नहीं है, तो आपका यही आपका मेन आंसर हो जाएगा।